इस घोंसले में कोई नहीं रहता। अब जब तक हम यहाँ हैं, हम इसी घोंसले में रहेंगे। परदेसी पंछी अपना सामान लेकर अपने परिवार समेत घोंसले के अंदर चला जाता है। कुछ देर बाद कालू कौवा वहाँ से गुजर रहा था। घोंसले का दरवाजा खुला देख वो घोंसले के पास आ जाता है। अरे ये क्या? इतने दिनों से बंद पड़े इस घोंसले में भला कौन रहने आ गया है? जरा देखो तो अंदर कौन है। कालू घोंसले के दरवाजे के बाहर आ जाता है और आवाज लगाता है, अरे कौन है अंदर? जरा बाहर आ जाओ। कालू की आवाज सुनते ही परदेसी पंछी बाहर आ जाता है। जी कहिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? अरे नहीं नहीं, मुझे कोई मदद नहीं चाहिए। मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था, तभी मेरी नजर इस बंद पड़े घोंसले पर पड़ गई। इसका दरवाजा खुला देखा तो मैं देखने चला गया कि अंदर कौन रहने आ गया है। आप कौन हो और कहाँ से आए हो? मेरा नाम काबू तोता है। मैं और मेरा परिवार परदेश से आए हैं। हम इस जंगल में आइसक्रीम की एक दुकान लगाने वाले हैं। हम जब यहाँ आए थे तब ये खाली घोंसला हमें नजर आ गया। हमने बहुत देर तक इंतजार किया, लेकिन यहाँ पर कोई नहीं आया। इसलिए हम इस घोंसले में रहने लगे हैं। क्या आपको पता है इस घोंसले का मालिक कौन है? अरे वाह, आप परदेश से होकर भी आपको यहाँ की भाषा कितनी अच्छे से आती है। जी हाँ, मैं भले ही परदेश से हूँ, लेकिन मैं बहुत सालों से यहाँ रह रहा हूँ। मेरी पत्नी भी यही की है, इसलिए मुझे यहाँ की भाषा बहुत अच्छे से आती है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। और आप चिंता मत करो, इस घोंसले का कोई मालिक नहीं है। ये घोंसला तो बहुत महीनों से ऐसे ही पड़ा हुआ है। जो परिवार इस घोंसले में रहता था वो बहुत महीनों पहले ये घोंसला छोड़कर दूसरे जंगल चले गए हैं। इसलिए आप यहाँ पर आराम से रह सकते हो। और मेरा नाम कालू है। मैं इस जंगल में बहुत सालों से रह रहा हूँ। ये तो बहुत अच्छा हुआ कि आप हमारे जंगल में आइसक्रीम की दुकान लगाने वाले हो। अभी तो गर्मी का मौसम भी शुरू हो गया है और जंगल में एक भी आइसक्रीम का दुकान नहीं था। आपका और आपके परिवार का हमारे सुंदरबन जंगल में स्वागत है। अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे जरूर याद करना। मेरा घर थोड़ा आगे जाते ही झरने के पास वाले पेड़ पर है। चलो अब मैं चलता हूँ। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कालू वहाँ से चला जाता है। परदेसी पंछी घर का दरवाजा लगा लेता है। अरे सुनती हो, इस जंगल के पंछी तो बहुत चिपकू है। हमें जरा सावधान रहना होगा। कालू अपने जंगल के सारे पंछियों को ये बात बता देता है। अरे वाह, आइसक्रीम! आइसक्रीम का नाम सुनकर तो मेरे मुंह में पानी आ गया। अब बस हमें तब तक का वेट करना है। कल से हमें रोज ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाने को मिलेगी। हाँ हाँ टुनी, अब इस पूरे गर्मी के मौसम में हम रोज आइसक्रीम खाएंगे। रात हो जाती है, सारे पंछी सो जाते हैं। सुबह हो जाती है। परदेसी पंछी और उसका परिवार सारे पंछी जहाँ से आते जाते रहते हैं वहाँ पर अपना आइसक्रीम का दुकान लगा देता है। आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम मीठा मीठा ताजा ताजा आइसक्रीम ले लो। थोड़ी ही देर में वहाँ से आने जाने वाले एक एक पंछी आइसक्रीम की दुकान पर रुकने लगे और अपने पसंदीदा फ्लेवर का आइसक्रीम खाने लगे। 2-4 दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। फिर एक दिन रात के समय, अरे सुनती हो, हमें यहाँ आकर 2-4 दिन हो गए हैं। मैंने पूरे जंगल को देख लिया है। अब हम यहाँ पर जिस काम के लिए आए थे हमें उस काम में लग जाना चाहिए। सुनिए जी, मैं क्या कह रही थी कि हमें यहाँ पर आकर 2-4 दिन भी नहीं हुए, फिर
पंछी तो बहुत अच्छे हैं, सारे एक दूसरे के साथ घुल मिल कर रहते हैं। क्यों ना हम हमारा गलत काम छोड़कर हमेशा के लिए यहाँ पर रहे? हम कब तक यहाँ वहाँ भटकते रहेंगे? क्या तुम्हारी इतनी हिम्मत? अब तुम मुझे सिखाओगी कि क्या गलत है और क्या सही? चुपचाप अपना काम करो, नहीं तो घर से बाहर निकाल दूंगा। बड़ी आई मुझे बताने वाली। अपने पति के आगे उसकी एक भी नहीं चली। रात हो जाती है। मम्मी, हम आइसक्रीम खाने कब चलेंगे? हाँ मम्मी, जब से आइसक्रीम की दुकान हमारे जंगल में आई है, तब से हम एक बार भी नहीं गए। बताओ ना, हम कब जाएंगे? बच्चों, कल दोपहर को हम पक्का जाएंगे। चलो चलो, अब रात बहुत हो गई है, हमें अब सो जाना चाहिए। सुबह हो जाती है। लाडो अनाज लाने के लिए घर से निकल पड़ती है। दोपहर होते होते वो अनाज लेकर घर वापस आ जाती है। बच्चे भी स्कूल से घर आ गए थे। चलो बच्चों, हम आइसक्रीम खाने चलते हैं। हम आइसक्रीम खाएंगे। जैसा कि कल रात लाडो ने बच्चों से कहा था, वो उन्हें आइसक्रीम खिलाने के लिए दुकान पर ले आती है। आओ बच्चों, बताओ तुम्हें कौन सा आइसक्रीम चाहिए? मुझे मैंगो फ्लेवर का आइसक्रीम दे दो, और मुझे चॉकलेट वाला, और मुझे पाइनएप्पल वाला दे दो भैया। ये लो बच्चों, आइसक्रीम को एंजॉय करो। आइसक्रीम के पैसे देकर लाडो और बच्चे घर आ जाते हैं। मम्मी, मुझे बहुत नींद आ रही है। हाँ मम्मी, मुझे भी। हाँ बच्चों, भारी होता जा रहा है। बोलते बोलते तीनों सो जाते हैं। थोड़ी ही देर में रात हो जाती है। लाडो नींद से जाग गई थी। वो और उसके साथी पंछी अपने बातचीत करने वाले पेड़ पर जमा हो गए थे। अरे लाडो, ये क्या हुआ है तुझे? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? तेरी आंखें इतनी सूज क्यों गई है? लाडो सारी बात सबको बता देती है। मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल है दोस्तों, मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। हाँ, मेरे साथ भी। कल तो मेरे घर चोरी हो गई, तब मैं घर में ही मौजूद था, लेकिन पता नहीं कैसे मैं बहुत गहरी नींद में था। जब मेरी नींद खुल गई, तब मैंने देखा मेरे घर का बहुत सारा सामान गायब हो गया था। जिसने भी आइसक्रीम खाया है, उसके साथ यही हो रहा है। मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है। दोस्तों, हम सबको सतर्क रहना होगा। अब तक तो मैंने वो आइसक्रीम नहीं खाई। मैं भी वो आइसक्रीम कल खा कर देखती हूँ। देखते हैं क्या होता है। मीनू मौसी, आप अपना ध्यान रखना, कहीं ऐसा ना हो इधर आप घोड़े बेचकर सोती रहो और उधर घर का सारा सामान गायब हो जाए। हाँ, तू मेरी चिंता मत कर गोरी, मैं मेरा देख लूंगी। तू पहले तेरी सूजी हुई आंखों को देख। तेरी सूजी हुई आंखों की वजह से तू चुड़ैल लग रही है, चुड़ैल। सारे जोर जोर से हंसने लगते हैं। दूसरे दिन दोपहर के समय मीनू मौसी आइसक्रीम की दुकान पर आ जाती है। कहिए मौसी, आपको कौन सी आइसक्रीम चाहिए? आप पहली बार मेरी दुकान पर आई हो। वैसे तो मुझे आइसक्रीम पसंद नहीं है और मुझे शुगर भी है, लेकिन मैंने तेरी आइसक्रीम की तारीफ बहुत सुनी है, इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। मुझे वैनिला फ्लेवर वाला आइसक्रीम दे दे। ये लीजिए मौसी, आइसक्रीम को एंजॉय कीजिए। मीनू मौसी ने आइसक्रीम को खाना शुरू भी किया था कि तभी अरे इतनी घटिया आइसक्रीम है। इस आइसक्रीम का टेस्ट तो बहुत बेकार है। इतना बोलकर
मीनू मौसी अपने घर आ जाती है। टोनी रानो से मिलने उसके घर गई थी। मीनू मौसी को थोड़ी थोड़ी नींद आ रही थी। जरा देखो तो मेरे कैमरे में क्या रिकॉर्ड हुआ है। अरे वाह 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 वाह, बाबू तोते, अब तो तेरी खैर नहीं। मीनू मौसी सीधा वहाँ से निकलकर राजा जी के पास आ जाती है और राजा जी को सारी बात बता देती है। अरे बाप रे मीनू मौसी, ये तो बहुत खतरनाक है। सिपाहियों, जाओ परदेसी पंछी और उसके परिवार को पकड़कर यहाँ लेकर आओ। रुकिए राजा जी, मेरे पास उसे पकड़ने का एक अलग ही प्लान है। मीनू मौसी राजा जी को अपना प्लान बता देती है। वो आइसक्रीम लेकर सिपाहियों के साथ महल में आ गया। अरे बाबू तोते, आओ आओ, तुम्हारा महल में स्वागत है। सुना है तुम बहुत बढ़िया आइसक्रीम बनाते हो, जरा हमें भी खिलाओ आइसक्रीम। हाँ हाँ राजा जी, क्यों नहीं, अभी बनाता हूँ। यो लीजिए राजा जी। बाबू तोते, क्यों ना तुम भी हमारे साथ थोड़ा आइसक्रीम खाओ, हमें बहुत अच्छा लगेगा। अरे नहीं नहीं राजा जी, मैं आपके साथ कैसे आइसक्रीम खा सकता हूँ, आप तो राजा जी हो। अरे क्यों नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम हमारे मेहमान हो। आओ तुम भी हमारे साथ आइसक्रीम खाओ। मैंने कहा ना, मैं नहीं खा सकता। अरे लेकिन क्यों नहीं खा सकते, ये हमारा आदेश है। चलो आओ हमारे साथ आइसक्रीम खाओ। नहीं नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। ना बोलकर परदेसी पंछी वहाँ से भागने की कोशिश करने लगा। तभी मीनू मौसी ने उसका रास्ता रोक दिया। तब तक सारे